चलिए, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अनुप्रिया जी से ही मैं सवाल ले लेता हूं। अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता है। अनुप्रिया जी, ये कल जो हुआ है इसने सबको चौंका दिया है। वो नीतीश कुमार जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि संयोजक बनने के लिए पूरी कवायदें अपनी शुरू कर चुके हैं, कल उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मुझे संयोजक नहीं बनना है। वजह क्यों नहीं संयोजक बनना चाह रहे? रवि जी, कल जो घटना हुई है, कल जो इंसिडेंट हुआ, ये बहुत अचंभव करने की बात नहीं है, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। क्योंकि आप जब देखेंगे इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था तब से पहले, तो मैं आपके सवालों को ही मैं सुधार दूं, क्योंकि कभी भी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी संयोजक पद या किसी पद के लिए आतुर नहीं थे। और आपने कहा पलटी मारी, कल कोई पलटी नहीं मारा गया है। आपने आज देश में अगर एक अलायंस बना है और विपक्ष मजबूत दिखा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, मैं कहते हैं उनका प्रयास है। और आपके सहयोगी अभी राजीव जी ने भी कहा कि यह हो सकता है कि 2019 और 2014 जिस तरह से आसानी से बीजेपी चुनाव लड़ गई थी, वह इस बार बीजेपी को मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी के सामने में एक मजबूत विपक्ष है, तो मुख्यमंत्री जी का वो श्रेय जाता है। और संयोजक पद या किसी भी पद की लालसा उन्होंने कभी नहीं रखा है और कभी उन्होंने ये मांगा ही नहीं है, ना है हमारे किसी नेता ने। जितनी कमेटी बनी है, कमेटी में कई नेताओं का भी हमारे यहाँ है, लेकिन किसी भी नेता ने यह नहीं कहा। यह सभी तमाम दलों का यह मानना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तजुर्बा है या उनकी जो कार्यशैली है या उनके आह्वान पे अगर सब एकजुटता हो सकती है, क्योंकि नेता ने हमारे कहा था कि 400 सीटों पे अगर हम एनडीए के सामने में इंडिया अलायंस का कैंडिडेट रखते हैं तो निश्चित तौर पे लड़ाई जो मजबूती से लड़ी जाएगी। और जो मूल समस्याएं हुई, जैसे अभी कुछ देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता उन्होंने कहा कि भाई जो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, झंझट से उन्होंने रोटी को, कपड़ा को, मकान को झंझट नाम दे दिया। ये झंझट से हटा दिया है कि अब देश में लोगों को रोजगार और कहते हैं कि रोटी देना झंझट हो गया है। जो मूल उनकी मांग है उस मांग के दरकिनारा करके सरकार चल रही है। लेकिन अनुप्रिया जी, इंडिया अलायंस की अभी मूल मांग ये भी है कि उनके पास चेहरा नहीं है। अगर वहां पे नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया जा रहा था, एमके स्टालिन ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, अगर उनके नाम का प्रस्ताव रखा जा रहा था, उनको एक चेहरे के तौर पे पेश किया जा रहा था, तो नीतीश कुमार पीछे क्यों हट रहे हैं? वो नीतीश कुमार जिन्होंने इस इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी, जब उनको इस तरह से खुद प्रस्ताव रखा जा रहा है तो बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? रवि जी, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का अगर सबसे कोई मजबूत चेहरा है और इस अलायंस को बनाने वाले चेहरे कौन है, तो वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनको और भी पद और चेहरे की जरूरत नहीं है। उनका जो कद है, उनका जो अनुभव है और उनके प्रति जो प्रेम है लोगों का, नहीं, पब्लिक तो चाह रही है ना कि कोई चेहरा हो ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के सामने कौन? अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है, एक चेहरा आता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? रवि जी, ये बहुत स्पष्ट है। ये सवाल राजनीतिक घरानों से और बीजेपी और एनडीए की तरफ से जो सवाल निकल के आता है कि मोदी के सामने कौन, तो मैं कहती हूँ मोदी के सामने आम आवाम है। ये मोदी जी को हटाने की लड़ाई नहीं हो रही है कि मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी ने 2014 में जो वादे करके आए थे, उन वादों को जो ठगा हुआ महसूस कर रही है देश की जनता, उन समस्याओं के लिए देश की आम आवाम काफी है। क्योंकि नेता, हम यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्रक्रिया होता है चुनावी, वो लोकतांत्रिक है, जहां पे आप अपने लोकसभा सीटों के चयन करते हैं, वो अपने नेता का चयन करते हैं। निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस में अलग अलग दलों का समावेश है। इसमें जो भी नेता, क्योंकि सभी दलों के नेता वो सक्षम है कि देश की राजनीतिक को मुख्य धारा में लेके वो चल सकते हैं। तो यह छोड़ दीजिए इंडिया अलायंस को और जनता के सामने है, क्योंकि जनता जिस तरह से ठीक है, आप चाह रहे हैं अभी नीतीश कुमार चेहरा बनने के लिए, अभी नीतीश कुमार चेहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ जयराम विप्लव बने हैं। जयराम जी, एक वजह यह भी गिनाई जा रही है कि नीतीश कुमार अभी चेहरा नहीं बन रहे हैं, संयोजक नहीं बन रहे हैं। अभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। कोई बातचीत तो नहीं चल रही आपसे? स्वागत करेंगे अगर वो वापस आएंगे? सवाल मुझसे है? जी जी, जयराम जी आपसे ही है। देखिए, नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बिहार में कई तरह के रिकॉर्ड अभी ये बना रहे हैं। इन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड अभी बनाया है पुलिस पर अपराधियों द्वारा हमले का। और जो बिहार की ये बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आज बिहार की जिम्मेवारी किसके हाथों में? आपने गठबंधन धर्म को तोड़कर जनादेश को धता बताकर एक सरकार बनाई, एक गुंडा पार्टी के साथ गठबंधन किया और खुद भी उसके रंग में रंग गए। पटना राजधानी के भीतर। लेकिन विप्लव जी,
विप्लव जी, इससे पहले भी वो बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं, उसके बाद दोबारा आपके साथ सरकार बना चुके हैं। अगर अब दोबारा जुड़ते हैं तो वो आप उनका स्वागत करेंगे? जहां केवल बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया, पशु तस्करों द्वारा जनता सहित पुलिस को मारा पीटा जाए, वहां उनकी हत्याएं हो जाए, इस प्रकार के जघन्य शासन को जनता राज का नाम देने वाले नीतीश कुमार को अगर पलटी मार नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई बातचीत? जयराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बंद है। जयराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज की तरफ रुख कर लेता हूं। उससे पहले अनुप्रिया जी कुछ बोलिए। अनुप्रिया जी, जल्दी से बोलिए। रवि जी, जिस जनादेश की बात करें और जिस जनादेश को ठुकराने और जिस जनादेश को झूठा साबित करने वाली पार्टी, जिसको बड़का झूठा पार्टी कहती है इस देश की जनता, वो अगर जनादेश की बात करे तो ये मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी है। जिस छल का आपने एग्जाम्पल दिया है पूरे देश में, कि आपने ना रोटी दिया, ना मकान दिया, ना कपड़ा दिया, रोजगार छीन लिया, आपने आज तो महिलाओं की स्मिता को भी तार तार कर दिया। देखिए, जहां अब अगर मैं कहूं कि बीएचयू की घटना हो गई, अगर आप मणिपुर की घटना की जयराम जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। जयराम जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं एक एक प्रवक्ता बोले तो उसके बाद आपका नंबर आएगा। पलटी है किसी को मारने का नहीं, ठीक है, ठीक है अनुप्रिया जी, ठीक है अनुप्रिया जी, लेकिन ये तो मानेंगे ना, नीतीश कुमार बिहार की सियासत में पहले महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, उससे पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर तेजस्वी आरजेडी, फिर महागठबंधन के साथ जुड़े। तो एक सस्पेंस, जो मैंने पहले भी कहा है कि क्रेडिबिलिटी को लेकर, नीतीश कुमार पे लेकर एक सवाल है कि वो एक जगह टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तो उनका इतिहास और जो पुराने स्टैट है, मैं तो वही बता रहा हूं, मैं उसकी ही बात कर रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। क्या ये वजह रही है उसके पीछे कि वो इनकार कर रहे हैं? रवि जी, कभी भी अगर हमारे नेता ने सत्ता को जो जनादेश मिला उससे बदलाव किया है तो उसका मुख्य अगर कारण रहा है तो वो जनता के साथ में जिस तरह का ठगी किया गया है। अगर एनडीए की मैं बात करूं, जब हम सत्ता में आए तो निश्चित तौर पे 2014 में हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़े थे। इन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार को जो विशेष पैकेज की बात हुई थी, या इनका जो रणनीति है रवि जी, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आप जिस दल के साथ में जा रहे हैं उस दल के पीछे ठीक है, जो नीतीश कुमार करें वो सही, नीतीश कुमार जिसके साथ जाएं वो सही। आने वाला वक्त बताएगा कि अभी इंडिया अलायंस के प्रति उनकी वफादारी है, उनकी रणनीति क्या रहती है।